वंस अगेन हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम। मैं शिबू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिबू खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो गई, उसमें बेसिक आपको बताया गया है। बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझने वाली बात होती है। अगर आप बेसिक चीजें नहीं समझेंगे तो आप क्या है, क्लास में कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक का अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप आगे नहीं चल सकते हो। चलना क्या है, आप रट सकते हो चीजों को, लेकिन जब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब आप चीजों को नहीं कर पाओगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार नहीं हजार बार आपसे कह चुका हूँ। आपको जो बेसिक क्लास होता है उसको जरूर देखिए, ठीक है। बेसिक क्लास से आपका बहुत फायदा होगा। आपको बेसिक क्लास से इससे पहले जो क्लास हुई वो आपको कराई गई है। उस क्लास में आपको इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका बेसिक चीज बताया गया है। बेसिक होता क्या है, क्या होता है बेसिक। जो जैसे आप घर बनाते हो तो घर की जो नींव होती है वही होता है बेसिक। बेसिक का मतलब दिखाई तो नहीं देता है लेकिन यूज बहुत होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इससे पहले जो क्लास हुई है उसको करना है। उसका फायदा आपको पूरे क्लास में मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी क्वेश्चन होगा उससे जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि आपको पता हो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ कब होगा, हानि कब होगा, क्रय मूल्य कब होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य कब होगा। तो इन सारी चीजों का पता आपको पहली क्लास से चलता है। तो आपको करना क्या होता है, पहली क्लास जरूर देखना होता है, ठीक है। तो आप वही कहते हैं कि मैंने देख लिया, लेकिन ये सब चीजें ना आप अपने आप को झुठला के कुछ नहीं पाओगे। आपको करना क्या है, आपको जरूर देखना है पहली क्लास को, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े हो, चैनल का सपोर्ट कर रहे हो, चैनल को शेयर कर रहे हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप जब कर रहे हो तो मैं आपको उसी लाइन पे ले जाना चाहूंगा जहां से गवर्नमेंट जॉब आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो अभी क्या है, लेखपाल की जॉब आने वाली है, मान लो आ ही गई है क्योंकि लॉकडाउन के बाद उसका विज्ञापन आ जाना है और एग्जाम होना तय है। तो आपको करना क्या है, ये वैकेंसी जो है 1 साल से टलती चली आ रही है। अब टलना मुश्किल है कि अब इसके बाद जो है लॉकडाउन के बाद ये वैकेंसी होना तय है। तो आपको करना क्या है, आपको जी जान से लग जाना है। और कैसे एग्जाम को निकालना है ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताऊंगा। एग्जाम आते आते 2-3 बार मैं इस चीज को बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ते तो सभी हैं, ठीक है। पढ़ता ऐसा कोई नहीं है कि जो न पढ़ता हो, पढ़ते तो सभी हैं। तो क्या है, बहुत लोग हैं जो अभी भी फोन चला के क्या कर रहे होंगे, फोन चला के रख दिया होगा और फोन एक साइड में चल रहा है और आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो। तो अपने आप थोड़ी ना कोई दिमाग में जाता है। चीजों को देखने से कुछ नहीं होता है, आपको उनको समझना पड़ेगा कि अगला बंदा हमें क्या समझा रहा है, ठीक है। जो हमारे सर हमको बता क्या रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। ऐसे तो आपने बहुत वीडियो देखा है, बहुत क्लासेस देखा है, कोई एक क्लास थोड़ी ना है कि आपने हजारों क्लास देखा है। लेकिन क्या है, रिजल्ट आखिरी में क्या आता है कि आप वही 2, 4, 10 नंबर 15 नंबर से आप रह जाते हैं। तो उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि आप करते तो हैं मेहनत लेकिन तरीका आपका गलत होता है। तो आपको तरीका जो है सही अपनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बातों बात में आपको बहुत सारी चीजें बताई भी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 436 में बेचने पर जितनी हानि होती है। अब देखो यहाँ पे हानि शब्द आ गया कि क्या होता है, जितनी हानि होती है उतना ही 464 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। तो आपको बताना है क्रय मूल्य। ये सारी चीजें आपको बेसिक क्लास में बताया गया है कि क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि क्या होता है। तो आपको अभी क्या बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य बताओगे कैसे, देखो एक लाइन में बताओगे आप। 1 लाइन का क्वेश्चन है, केवल 1 लाइन का क्वेश्चन। आपको देखो मैं तरीका बताता हूँ, तरीका अच्छे से सीखो आप लोग। देखो जब किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, मतलब ये हमारा एसपी हो गया, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो क्या है, हमने 436 रुपए में बेच दिया, 436 रुपए में बेच दिया और हमें हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम मान लेते हैं 436 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें जो हानि हो रही है उस हानि को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। माना हमको हानि जो हो रही थी एक्स हो रही थी, हमने हानि जोड़ दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, इतना हिस्सा हमारा क्या हो गया, ये हो गया सीपी, क्योंकि हमें जो हानि हो रही थी उतना तो हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो अभी आगे क्या करना है, बराबर आपका क्या है, जब उतनी ही चीजें 464 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है। क्या होता है, 464 में बेचते हैं तो लाभ होता है। आपको देखो 464 में बेचोगे तो लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, उतना जितने की हानि हो रही थी। तो हानि कितने की, एक्स की हो रही थी। तो यहाँ जो लाभ हो रहा है
हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, ये भी सीपी हो गया, ये भी सीपी हो गया। क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। अब ये दोनों क्या है, हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस। हम इनको क्या करते हैं, इसमें से जो एक्चुअल एक्स का नंबर है उसको निकाल लेते हैं। देखो निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। निकालने का तरीका देखो एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स को चाहे उधर भेज दो, चाहे 464 को इधर भेज दो। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस एक्स को इधर कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स है, एक्स को उतार लिया, माइनस एक्स था, इधर आया तो प्लस एक्स हो गया। और ये 464 ऐसे ही लिख देते हैं, 464। और यहाँ पे क्या है, 436 को उधर भेज देते हैं। 436 जब इधर जाएगा, 436, और ये हो गया हमारा 2x। ये कितना हो गया, 14। 14 से 6 जाएंगे तो 8 6 14 होता है। यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे कितना, ये हो जाएगा 28/2। 2 × 2 2 चौका। तो हमारा जो आया क्या है, x का मान आया 14 आया। अब देखो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पे हम किसी वैल्यू को रख देते हैं, चाहे यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, चाहे यहाँ पे रख दो x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ये रख देंगे 14 और यहाँ पे 14 रख देंगे। दोनों में रख के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 14 रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 के शून्य हासिल 1 जाएगा, 1 1 2 और 2 और 3 5 और ये 4। तो 450 आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। यहाँ पे भी आप देख लो रख के, ये 0 हो जाएगा और ये 6 से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 आगे है ही है। तो आपका जो आया क्रय मूल्य वो आया 450। तरीका कितना आसान था, एक लाइन का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को नोट्स बनाना है, उन चीज़ों को अच्छे से नोट्स बना के रख लेना है। जब ये आपके पास नोट्स होंगे तो आपको क्या है, एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। तो आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो। ऐसे ही चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आपको इनका नोट्स बना लेना है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि इन चीज़ों को, ऐसे क्वेश्चनों का नोट्स बनाइए। तरीकों का क्या है, आप लिखिए कि कैसे क्वेश्चन को किया गया, एक तरीका, दो तरीका, ठीक है। दोनों तरीके को आप अच्छे से सेव करिए अपने पास। क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं चीजें वही कराता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं लगती हैं। संभावनाएं कैसे होती हैं वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। संभावनाएं ये होती है, जैसे आप किसी टॉपिक को खोलते हैं, टॉपिक में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले से बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है, संभावनाएं ये होती हैं, जैसे क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका मान लो एग्जाम में पूछ लिया गया और दूसरे तरीके को छोड़ दिया गया है, तो वो पहला वाला तो आपको बताया ही जा रहा है, तो दूसरा वाला भी बताया जाता है। इससे क्या होता है कि पहला वाला तो एग्जाम ओरिएंटेड हो गया और दूसरा जिनकी संभावना, मतलब इसके बाद इनकी संभावना, तो ये होती है संभावना। आज आपको संभावनाएं समझ में आ गई, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही मैं कहता हूं आपसे कि यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं होती हैं उनको यहाँ पे कराया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ बने रहना है और चीजों को अच्छे से सीखते रहना है। एक व्यक्ति अपनी कार 20,000 रुपए में बेचने पर, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति अपनी कार 20,000 रुपए में बेच देता है। क्या करता है, 20,000 रुपए में बेच देता है। बेचने के बाद जब बेच देता है 20,000 रुपए में, तो 25% का लाभ होता है। क्या होता है, 25% का लाभ होता है। यदि वह चाहे, यदि वह 40% का लाभ चाहे, 40% का लाभ चाहे, तो कार को कितने में बेचे। अब एक क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन को देखो, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी कार को 20,000 रुपए में बेच देता है, मतलब उसने एक बार बेच दिया है, चीजों को एक बार बेच दिया है।
जब 20,000 रुपये में बेच दिया तो उसको क्या होता है 25% का लाभ होता है। लेकिन अब वो चाह रहा है कि मैं इसको 25% में ना 40% लाभ पे बेचूं, मतलब एक बार तो बेच चुका है, दोबारा बेचना चाह रहा है, तो क्या 40% का लाभ चाह रहा है। तो पहले क्या होगा, इसका तरीका बताऊंगा। इसका फार्मूला ये होता है, देखो फार्मूला क्या करना है आपको, फार्मूला नोट करना है। सबसे पहले पेन और कॉपी उठाओ, अगर आप मेरी बात मानते हो तो पेन और कॉपी उठाओ, फार्मूले को नोट करो। फोन ऐसे चला के खुला छोड़ देने से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको बार बार बोलूंगा, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ नोट करने को, नोट करते चलो। एक दिन आप क्या है अच्छे से अगर चीजों को ना करना सीख जाओ, आप मेरे से अच्छा ना करो तो आप बताना, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, जैसे आपको पहला तो पता है कि पहला हमें पता है विक्रय मूल्य क्या होता है, तो हमें दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए। दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए, हम क्या करेंगे, पहला विक्रय मूल्य जो हमारा है, पहला विक्रय मूल्य, ठीक है, पहला विक्रय मूल्य गुणे हमें जितना लाभ चाहिए, लाभ में 40% का चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100 में जितने का लाभ चाहिए उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें लाभ कितने का चाहिए, 40 का चाहिए, हमने 40 लिख दिया, ठीक है। और अभी क्या है 25% का लाभ मिल रहा था, तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा कि इसके पहले हमको जो लाभ मिला था वो कितना मिला था, 25% का लाभ मिला था, ठीक है। तो हम चीजों के यहाँ लिख देते हैं कि हमें इससे पहले जो लाभ मिला था वो 25% का लाभ मिला था, और हमें चाहिए कितना, हमें 40% का लाभ चाहिए। इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हो। ये फार्मूला है, फार्मूले में मैंने नंबर भी डाल दिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज क्या करना पड़ेगा, देखो 1 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन होते बड़े हैं, लेकिन इनको फार्मूलों को आपने नोट कर लिया, यकीनन नोट किया होगा। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपने फार्मूले को नोट किया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, आपका लिखा है पहला विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला विक्रय मूल्य, और लाभ कितने हो रहा है, 40% का लाभ चाहिए, तो ये हो गया 140 बटे आपका कितना 125, ये हो गया 125। हम इसको काट के देखते हैं, कितने से काटते हैं, काटेंगे कितने से, 25 से काटते हैं। 25 पंचे 125 हो गया, और 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। 25 चौके 100, तो 25 अट्ठे 200, और यहाँ कितना हो गया 800, ये हो गया 5। 5 से काटते हैं, 5 एक नम 5, 3 हो गया, 5 छंग 30, ये कितना हो गया 160, और ये हो गया 140। अब देखो 160 और 140, यहाँ से 2 जीरो मिल जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, 14 छंग कितना होता है 84, या 16 से कर लेते हैं गुणा। 16 के नाम 16 16 तो 32, 16 चौक, देखो यहाँ पे कर लेते हैं 14 से कर लेते हैं। 14 का 14 28, 14 3 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84 के 4 हासिल 8, और 14 एक अंदर 14, क्या हो जाएगा 8 4 12 हासिल 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22,400, क्या हो जाएगा 22,400, क्या हो जाएगा 22,400। आपका दूसरा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, कार को कितने में बेचे, तो 22,400 रुपए में जब बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा। यहाँ पे हमने जब बेचा था 20,000 में, तो हमें लाभ हुआ था 25% का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इनको करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, आपको करना क्या है, अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बात माननी क्या है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। लाइक से कुछ नहीं होता है, लाइक से केवल मनोबल बढ़ता है, बस वो मेरा बढ़ता है, ठीक है। तो जब मेरा मनोबल बढ़ता है तो मैं डेली आपको अच्छे से अच्छे क्लास देने की कोशिश करता हूं। आपको इसके लिए लाइक जरूर करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा अगर चैनल पे नए हो। अगर चीजें आपको डेली चाहिए तो नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आएगी, आपके उस पे फोन पे आ जाएगी नोटिफिकेशन। और तीसरी बात क्या है, आप चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, इससे भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा शौक है, ठीक है। अर्निंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अर्निंग के लिए बिल्कुल चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस अपने शौक के लिए चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब कोई चीज़ आप अपने खुशी से करोगे ना, तो वाकई वो चीज़ अच्छी करोगे। ज़बरदस्ती चीज़ें हों या फिर बिना मन की चीज़ें हों, वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप नौकरी के लिए दौड़ रहे हो कि नहीं मैं नौकरी के लिए दौड़ रहा हूँ, आपका मन बिल्कुल नहीं, आपको प्रेशर दिया जा रहा है, आपको नौकरी पाना है, तो ऐसे नौकरी नहीं मिलेगा भाई। नौकरी के लिए आपका खुद का मन जब चाहेगा तभी नौकरी मिलेगी।
इसके लिए आपको मन पूरा बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करते रहिए, बातें तो होती रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपना घोड़ा 35% लाभ पर बेचता है। आप देखो, एक व्यक्ति अपना घोड़ा 35% लाभ पर बेचता है। क्या करता है, 35% लाभ पर बेचता है। कितने में बेचता है, 15,000 रुपये में बेचता है। 15,000 रुपये में बेचता है। यदि वह 10% हानि पर बेचे तो कितने में बेचेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है। देखो मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बदल दिया जाता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, लाभ था दोनों। इसमें क्या है, एक हानि हो गया एक लाभ हो गया। तो ऐसे हो जाता है एग्जाम ओरिएंटेड। अभी और आपको बता दूंगा, ये सारे आपको फॉर एग्जांपल चीजें मैं समझाता भी चलूंगा, क्वेश्चन कराता भी चलूंगा। आपको फटाफट ये क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ 35% का लाभ हो रहा है। मैंने कहा क्या कि दूसरा पूछ क्या रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि 10% का हानि होती है, ठीक है। 10% हानि पर बेचे तो कितने का बिकेगा। तो हमें क्या करना है, पहला हमारा जो मूल्य है कितना है, पहला मूल्य जो हमारा है 15,000 रुपया, ठीक है। हमें दूसरे मूल्य की जरूरत है कि कितने में बेचना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है, 10% की हानि हो रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। और हमने इससे पहले क्या किया था, हमने इससे पहले किया था कि ये हमने बेचा था कितने में, 100 + 35 कर देते हैं, ठीक है। 35% लाभ पर बेचा था। अब देखो आपको करना क्या है, ये आपका 15,000, ठीक है, गुणे आपका 90/135 क्या हो गया, 135। अब यहाँ से आपके क्या करना है, काट के देख लेना है। काटोगे कैसे, काटना ये है कि 15 को काटते हैं, 15 × 15, 15 × 30, 15 × 7 105 होता है, 15 × 8 120, 15 × 9 135, 15 × 9 135। जो पहाड़ा आप जानते हो वही मैं भी जानता हूँ, ठीक है। और चलो आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चन करना है। 15 × 9 15, 15 × 9 135, और ये 1000 हो गया आपका कितना, 1000, ये 9 × 9 9, तो ये हो गया कितना, ये 1000 और यहाँ से एक 0, आपका बना कितना, 1 2 3, ये आपका बना 10,000 रुपये, ठीक है। तो अभी जब आपने पहले बेचा था 15,000 में बेचा था तो आपको लाभ हुआ था कितना, 35% का लाभ हुआ था। जब आपने दोबारा बेचा 10% हान में तो 10,000 का बिका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके चीज़ों को लेके आता हूँ। आपको करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों को नोट करना होता है, अपने नोट्स में बनाना होता है, ठीक है। जब आप इस तरह से मेहनत करेंगे, नोट्स बना के चीज़ों को करेंगे तो आप यकीनन सिलेक्ट होंगे, ठीक है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसको 78 रुपये में बेचने पर दुगना लाभ होता है। क्या होता है, 2 गुना लाभ होता है, 2 गुना लाभ होता है। तो आपको क्रय मूल्य बताना है। तो क्या क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको इस क्वेश्चन को करना है, एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होगा उसको 78 रुपये में बेचने पर 2 गुना लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा। मान लो आप किसी चीज को बेच रहे हो तो सीपी पे बेचोगे, मतलब आपका कोई कास्ट प्राइस होगा, उसी पे चीजों को बेचोगे। तो कास्ट प्राइस पे क्या है, आपने बेचा कितने का, 69 रुपये का, तब आपको कोई लाभ हुआ, मान लो यहाँ पे लाभ हो गया, ठीक है। आपने 69 में बेचा तो आपको लाभ हो गया। लेकिन जब चीजें आप 78 रुपये में बेच रहे हो, मान लो यहाँ 78 में बेच रहे हो, तो दुगना लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, एक लाभ तो ये हो रहा है, दूसरा लाभ ये हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है। देखो ऑनलाइन का क्वेश्चन है, कितनी आसानी से आपको मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे देखो इनका दोनों का अंतर कितना हो रहा है, इनका दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 18 से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9। एक लाभ आपका निकल के आया 9। तो इसी तरीके से आपको पता चल रहा है कि इनका दोनों का अंतर जो हो रहा है, यहाँ पे अंतर 1 है तो लाभ आपका 9 हो रहा है, और अंतर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, तो लाभ जो होगा मतलब इसका दुगना ही होगा, क्योंकि कह भी रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 गुना लाभ होता है। ठीक है, पहले लाभ क्या होता था, 69 रुपए में बेचने पर कोई 1 लाभ होता था, लेकिन जब 78 रुपए में चीजें बेच जा रही है, जब 78 रुपए में चीज आप बेच रहे हो तो 2 गुना लाभ हो रहा है, तो मतलब 9 का 2 गुना हो जाएगा, कितना, 18 हो जाएगा। हमें अब चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ये 69 रुपए में हम चीजों को बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आप देख रहे हो कि 1 लाभ बराबर जो है 9 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 69 माइनस 9 बराबर हमारा क्या, 60 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ भी निकाल सकते हो, ये 78 है, 78 से आप 18 माइनस करोगे, ये वाला 18 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और दूसरा आपका ये 0, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो दोनों तरीके आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या है, वीडियो को फिर से बैक जाइए, फिर से देखिए, आपको चीजें वाकई समझ में आएंगी। क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा इंसान का जो ब्रेन होता है वो कभी कभी काम करना बंद कर देता है, या थोड़ा सा भटक जाता है। काम करना तो नहीं कह सकते हो, थोड़ा सा क्या होता है, भटक जाता है, चीजों को सही से वो समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो क्वेश्चन तो स्लिप हो जाता है। क्या होता है, क्वेश्चन तो चलता रहता है, आपका जो वीडियो है वो चलता रहता है, क्वेश्चन आप देखोगे नहीं ध्यान से तो स्लिप हो जाएगा। आप जब दोबारा जाओगे, फिर से देखोगे, फिर से समझोगे तो समझ में आएगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको क्या है, 1 2 बार 3 बार देखना है, ज्यादा से ज्यादा 1 2 मिनट लगेगा, उनको अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब नोट्स बना के रख लोगे तब चीजें आप 1 बार देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा। राम ने साइकिल जो है 1000 रुपए में खरीदा है। अब यहाँ पे देखो, मैं बताऊंगा आपको, जो होती है संभावनाएं और जो पूछा जाता है। मान लो ये क्वेश्चन अभी क्या है, पूछा गया है। दूसरा मैं बताऊंगा जो संभावनाएं होती है। पहले इस क्वेश्चन को आप करिए। 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच देता है। क्या करता है, 20% लाभ लेकर श्याम को बेच देता है, श्याम को बेच देता है, श्याम को बेच देता है 20% लाभ लेकर। और आगे क्या है, आगे वो क्या करता है, श्याम 10% घाटे पर, मतलब श्याम जो है 10% घाटे पर किसको बेच देता है, 10% घाटे पर वो बेच देता है मोहन को। मोहन को तो आपको बताना है कि मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी। मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी। क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से लिख दिया जाता है। क्वेश्चन को समझने के लिए बस छोटे सा, जितना छोटा हो जाए उतना छोटा क्वेश्चन किया जाता है। देखो, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा, 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% घाटे पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने साइकिल को कितने में खरीदा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या एक नियम ये चलता है, जैसे मान लो ये अंतिम है, ठीक है, अंतिम हो गया, उसके बाद आपका पहला हो गया, उसके बाद आपकी जो चीजें घट रही हैं उनको करना है। इसमें से 2 चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीजें क्या, पहली आपका या तो ये पूछ लेगा कि राम ने साइकिल कितने में खरीदी थी। दूसरा क्या होगा, लास्ट में जो आएगा, मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं क्वेश्चन, या तो आपका पहला पूछा जाएगा या तो अंतिम पूछा जाएगा। तो चलिए पहला अंतिम निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये अंतिम हो गया, ये पहला हो गया। पहला आपको दिख रहा है कि पहला क्या है कि राम ने जो साइकिल खरीदी है, कितने खरीदी है, 1000 रुपए की खरीदी है, 1000 की साइकिल, चलो खरीद लिया। ठीक है, 20% का लाभ, तो लाभ जो होता है वो 100 पे होता है, तो 120/100 गुणे हमारा कितना हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा कि श्याम ने 10% घाटे में बेच दिया, तो घाटे का मतलब 100 से 10 जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें आप काट लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये 0 से 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 हम ये काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 12 बचा और गुणे 90 बचा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 0 ये हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 9 9
10। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 10 और 80 आ जाएगा। कितना आएगा? 10 80 हमारा आंसर आ जाएगा। मोहन ने जो साइकिल खरीदी कितने की खरीदी? 1080 रुपए की, मतलब 1080 की उसने साइकिल खरीद ली। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इनको कृपया करके आप करिए क्वेश्चन को नोट, अपना नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए। आपके पूरे टॉपिक का मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा, जितना भी क्वेश्चन है आप नोट करके रख लोगे, आपको कहीं भी किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीजें मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़िए, ताकि आगे मैं आपको कल बताऊंगा चीजें क्या है, उतनी ही सीखनी चाहिए जितना आपका दिमाग, आपका ब्रेन वो उसको कवर कर सके। ठीक है, क्या है, आप दिन भर मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं चीजें, जो इंसान का दिमाग क्या है, कभी चीजें सीखता है, पीछे चीजें छोड़ता चलता है। तो आपको नोट्स इसीलिए बनवाया जाता है। आप जितनी चीजें छोड़ रहे हो, जब नोट्स उठा के देखोगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप दिन भर में चाहे जितनी वीडियो देखते हो, कुछ वीडियो आपके दिमाग में रहती है, कुछ चीजें भूल जाते हो, फिर जब 10 दिन बाद आपको कुछ याद पूछा जाएगा क्वेश्चन इस टाइप का, तो नहीं बता पाओगे, इसलिए नोट्स बनवाया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको नोट्स बना के रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपका एग्जाम आने वाला है, आपको एग्जाम की तैयारी जोर शोर से करिए। आपकी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।